देखो मैंने प्रॉपर्टीज सारी कर ली। अब इसके बाद में आता है आपका अनिर्धारीय रूप यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अनिर्धारित रूप क्या होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से अपन गणितीय सॉल्यूशन हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है जिसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया। आज हमें पता नहीं होता कि हम आगे क्या करें कैसे। जैसे हम किसी कैलकुलस में हमारे पास 0/0 आ जाए, अब 0/0 कितना होता है इस चीज़ को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, यानी इसका मान क्या होता है ये अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए इसको अनिर्धारित रूप कहते हैं। इसके अलावा अगर आपका अनंत बटा अनंत हो या 0 गुणा अनंत हो या 1 की घात अनंत हो या अनंत माइनस अनंत हो या 0 की घात 0 etc आदि, ये सारी फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं अनिर्धारित रूप कहते हैं। जब हम सीमा का हल करते हैं यानी लिमिट को सोल्व करते हैं, सोल्व करते जैसे मान लो अपना x टेंड्स टू a दिया हुआ है, हम फलन में a रखते हैं, हमारा इनमें से कोई रूप आ जाए, उस स्थिति में हमें सीमा को हल नहीं करना, मतलब वो जो x का मान है उस समय नहीं रखना, उसको क्या करेंगे पहले हल करेंगे, उसके बाद में वो x का मान रखा जाएगा। कैसे देखो, इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। हमें कह रहा है निम्न लिमिट के मान ज्ञात करो। तो हमें दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 1 x² माइनस 1/x-1, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जब हमें इस प्रकार से किसी का मान ज्ञात करना हो तो आंसर में सबसे पहला स्टेप है आपको इसको किसी के बराबर मानना है। कैसे, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन है उसको हल कर रहे हैं और उसके बराबर उस मतलब जो चीज़ दिया हुआ व्यंजक दिया हुआ उसमें बराबर का चिन्ह नहीं हो, तो हमें क्या करना है बराबर का चिन्ह लेके कुछ मान लेना है। लेट का हिंदी मतलब होता है माना। हमने मान लिया y बराबर लिमिट h टेंड्स टू 1 x² माइनस 1/x-1। ये थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, अगर आप सीधा करो तो भी कोई गलत नहीं है। अब देखो, अब अगर हम इस लिमिट का मान निकालें तो यहाँ h x करो, यहाँ पे इस x की जगह क्या करो 1 लिखो। जैसे 1 लिखूंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/1 माइनस 1। अब ऊपर 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0, नीचे 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0 रूप, यानी ये आपका कौन सा रूप हो गया अनिर्धारित रूप आ गया। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब आपका अनिर्धारित रूप आ जाए तो आपको ऐसे 0/0 लिख के छोड़ना नहीं, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है समझाने के लिए। तो क्या करें, तो क्या करना है x की जगह 1 रखने से पहले थोड़ा इसको अंदर वाला जो है पद है फलन है उसको थोड़ा हल करो। हल कैसे करेंगे, देखो ये x² माइनस 1 है तो इसको हम लिख देंगे x टेंड्स टू 1। ये x² माइनस 1 है, इसको लिख देंगे x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर मान लो और a की जगह मान लो b का स्क्वायर, तो a² माइनस b², इसको कह सकते हैं a² माइनस b² होता है आपका a माइनस b और a प्लस b। उस फॉर्मूले से इसको हमने तोड़ दिया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा रह गया। अब आपका x-1 से x-1 लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये बच गया x+1। अब थोड़ा हमने सोल्व कर लिया, तो अब रख के देखो, अब हम जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, और 2 मान तो आ सकता है, ये तो परिभाषित है। तो अब x की जगह रख 2 मान 1, तो 1 + 1 कितना मान आ गया आपका 2, ये आपका हो गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ दिया हुआ है e की घात 1/h बटा 1 + e की घात 1/h, इसका मान ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो अपन मान लेते हैं, ये तो बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया कि इसका मान निकालना है, बराबर है नहीं व्यंजक में। तो लेट y बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात 1/h 1 + e की घात 1/h, ये सवाल में दिया हुआ है। पहले पता करते हैं कि भाई सीधा ही सॉल्व हो जाएगा या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सरलीकरण करके इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो हम जैसे ही h की जगह 0 रखते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूँ
ताकि इसमें रफ कैलकुलेशन की जा सकते हैं। तो ऐसे में एच की जगह रखूँगा तो ये हो जाएगा ई की घात 1/0। ई की घात 1/0 का मतलब ई की घात अनंत, और ई की घात अनंत का मान कितना होता है अनंत, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब ऊपर अनंत आएगा, नीचे 1 प्लस यहाँ भी 1/h है, तो इसका मान भी अनंत हो जाएगा। अब देखो अनंत में चाहे कुछ भी जोड़ दो भले आपका अनंत रहेगा, तो ये अनंत बट्टा अनंत आ गया। और मैंने आपको यहाँ बताया अनंत बट्टा अनंत भी क्या होता है अनिर्धारित रूप होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम अनंत बट्टा अनंत रूप, इसका मतलब ये अपना अनिर्धारित रूप आ गया। तो अब क्या करें, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करें कैसे, तो देखो h टेंस टू 0, आपको पता होगा कि e की घात माइनस अनंत का मान 0 होता है। अब कैसे जैसे करके इसको e की घात माइनस अनंत बना देते हैं, ताकि क्या होगा उसकी जगह 0 रख देंगे और बाकी मान आ जाएगा। वो कैसे बनेगा, देखो ऊपर तो एक ही पद है तो नहीं बनेगा, नीचे वाले पद में से अगर हम e की घात 1/h कॉमन ले लें तो वो ऊपर वाले को काट भी देगा और नीचे e की घात माइनस 1/h बना भी देगा। किस प्रकार लेंगे कॉमन, देखो ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो 1/h, हम नीचे वाले साइड से हम क्या करते हैं e की घात 1/h ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ देखो एक है, इस एक के पास e की घात 1/h है नहीं है, हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ है नहीं है, तो क्या होगा यहाँ ये माइनस का जाएगा 1/h। ये माइनस का क्यों आता है, देखो e की ये हो जाएगा आपका 1/e की घात 1/h कॉमन लेने पर, जब ये ऊपर जाएगा तो e की घात माइनस 1/h। इस प्रकार से मैंने सीधा इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ e की घात 1/h है हमारे पास, तो यहाँ ये कॉमन ले लिया तो बच गया 1। अब देखो ऊपर वाला और ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम टू सेम है, तो या एक दूसरे से लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ y बराबर बच जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी कट गया तो 1/e की घात माइनस 1/h प्लस का 1। अब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मान रख के देखते हैं कि मान हमें प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसमें देखो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, केवल यही है। जैसे ही मैं h की जगह 0 रखूँ तो 1/0 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, e की घात माइनस अनंत का मान हो जाएगा 0। तो ये मान हो गया 0 + 1 1 हुआ, ऊपर 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो मतलब मान रख सकते हैं। तो मैं सीधा रखता हूँ 1/, यहाँ ये बन जाएगा e की घात माइनस का अनंत, हल करके लिख दिया थोड़ा सा +1। अब e की घात -1 का मान होता है 0 + 1, तो ये हो गया आपका 1/1। तो y बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। यह आपका आंसर हो गया, आ गया। अब आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ आ गया आपका 1/h, ये दिया हुआ है। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना था। सबसे पहले इसको y की बराबर मान लेते हैं, लेट y बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h हो गया। अब देखो अगर हम h की जगह सीधा ही 0 रख दें तो 1/0 मतलब अनंत आ जाएगा। और अनंत को देखो हमने अनिर्धारित रूप में बताया नहीं था, अनंत को नहीं बताया था ना, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, देखो इसमें अकेला अनंत कहीं नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उसको आगे हम सोल्व नहीं कर पाते, जैसे यही सवाल है। अब इसमें अनंत तो आ गया, हमें कोशिश करना है कि अनंत नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। तो लेकिन 1/h को हम और अधिक हल कर सकते नहीं कर सकते, तो हमें इसी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इस h की जगह 0 रखना पड़ेगा। 1/0 और 1/0 क्या हो गया आपका अनंत, यानी ये मान आपका आ चुका। अनंत वैसे कोई मान नहीं होता, ये भी आपका अनिर्धारित रूप होता है कि अनंत कितना होता है कोई फिक्स नहीं है, कितना है क्या है। तो इसको अनिर्धारित रूप माना गया, लेकिन कई सवालों में ये चीज़ आ सकती है। लेकिन कोशिश करनी है, सबसे पहले ट्राई करना है, बार बार अपने को चेक करना है कि इसको अगर हम और आगे हल कर सकते हैं तो हल करना है। कोई फॉर्मूला लग के इसको हल कर सकते हैं तो फॉर्मूले से हल करना है। जब लगे ना अपने को ये नहीं होगा तभी अपने को अनंत लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। हमें क्या करना है, इसका मान, हमें इसका मान निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको मान लेते हैं y के बराबर, लेट y बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। अब देखो
हम सबसे पहले तो वही ट्राई करते हैं, एच की जगह 0 रख के देखते हैं, क्योंकि एच टेंस टू 0 दिया हुआ है। एच की जगह 0 रखते ही अपना अनंत बन जाएगा आपका। और अभी अभी हमने कहा था कि अनंत बढ़ना नहीं चाहिए, तो अनंत सीधा नहीं बढ़ना चाहिए, तो हम हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो बन रहा है कोस अनंत, और कोस अनंत का फिक्स मान तो नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि कोस अनंत का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसमें एच की जगह 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोस अनंत। और कोस अनंत का मान -1 व 1 के मध्य परिमित मान, यानी -1 व 1 के मध्य ही होगा, क्योंकि कोस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से कहते हैं कि कोस में थीटा की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, कोस थीटा का मान -1 और 1 के मध्य ही आएगा। तो इसकी जगह कोस अनंत की जगह हमेशा हमें यही लिखना है, इसको अपरिभाषित रूप अभी नहीं मानना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5। तो ये है आपका लिमिट h टेंस टू 0, हमें दे दिया गया हो sin 1/h, इसका मान निकालना हो। तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल की तरह इसमें भी क्या होगा, sin 1/0, यानी साइन अनंत हो जाएगा, और साइन अनंत का मान भी आपका -1 व 1 के मध्य ही होता है। इसलिए मैं सीधा लिखता हूँ इसका आंसर, लिमिट h टेंस टू 0 sin 1/h बराबर हो जाएगा -1 व 1 के मध्य परिमित मान। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, इस प्रकार से दिया हुआ है sin h/h दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। अब एक बार बता देते हैं आपको, इसका मान है वो इसके बराबर भी होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h/ sin h के बराबर होता है। अब ये मान कैसे निकालेंगे अपन, देखो सबसे पहले वही अपन मान लेते हैं इसको, लेट y बराबर लिमिट h टेंस टू 0 sin h/h, ये मान लिया। जिस प्रकार से हम ये सवाल कर रहे हैं उस वैसे ये भी सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कैसे करें इसको हल, हम कैसे करें, तो सबसे पहले वही बात, हम h की जगह 0 रखते हैं, तो h की जगह 0 रखते हैं आपका sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 क्या, नीचे वाले h की जगह भी 0 रखेंगे तो 0/0 रूप आ गया आपका, 0/0 रूप आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो sin h/h का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अकेले h का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आपका sin h का फॉर्मूला होता है। कक्षा 11 में जब आपने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा उस समय आपका sin h का h के पदों में प्रसार का फॉर्मूला बताया होगा। तो देखो कैसे होगा आपका, चूंकि हम कह देंगे साइन अगर थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस थीटा की घात 3/3 प्लस थीटा की घात 5/5, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। साइन थीटा हो तो इसको हम इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ अगर साइन h होता तो ये कैसे बनता आपका, y बराबर लिमिट h टेंस टू 0, हम साइन h, तो यहाँ आ गया आपका h, थीटा की जगह h हो गया h माइनस h की घात 3/3 प्लस h की घात 5/5, इस प्रकार से चलता जाएगा, और बट्टा में हो गया आपका h, यानी h का प्रत्येक पद में भाग लगेगा। अब क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं, h का प्रत्येक पद में भाग देते हैं ताकि बट्टा वाला h अपना क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो जैसे ही मैं h का भाग इस h में दूंगा तो यहाँ तो आएगा 1, इसमें दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपका h²/3, जब इसमें भाग दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपका h की घात 4/5, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो आपका किस प्रकार से प्राप्त होता है हमें देखो,
तो हमें प्राप्त होता है y बराबर लिमिट h टेंस टू 0। तो मैंने h में भाग दिया तो 1 आ गया, माइनस फिर एच क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 था, उसमें h का भाग दिया तो ये हो गया आपका h स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 3। उसके बाद में h की घात 5 बट्टा फैक्टोरियल 5 था, उसमें भाग देंगे h का, तो h की घात 4 बट्टा फैक्टोरियल 5 आगे इस प्रकार से सब में भाग लगता जाएगा। अब h की जगह 0 रख दो, तो y बराबर जैसे h की जगह 0 रखा तो इसमें तो देखो h का कोई पद नहीं है तो ये एक ऐसे आ गया, फिर माइनस का चिन्ह, इसमें h की जगह 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा आपका 0 बट्टा फैक्टोरियल 3, फिर प्लस यहाँ 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा 0 बट्टा फैक्टोरियल 5। आगे सारे आपके h के पद होंगे तो सब में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है आपका 0 ही आता है, तो y बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो इसलिए हम कह देंगे अगर आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा h हो, या आपका लिमिट h टेंस टू 0 h बट्टा साइन h हो, तो उसका मान 1 होता है। ये आपका एक फॉर्मूले की तरह आपको क्या करना है, काम में लेना। बहुत जगह ऐसी स्थिति बनेगी उस समय आपको सीधा ही मान रखना है। अब क्या होगा कि कई बार सवाल ऐसे बन जाएंगे कि सवाल तो आएगा कम नंबरों का और इतनी सारी प्रोसेस हम 3 या 4 नंबरों के सवाल के लिए करते हैं, तब उस स्थिति में सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए अपने पास एक ट्रिक है और लगा के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल था y बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको h बट्टा साइन h ले लेता हूँ, क्योंकि उसका मान तो 1 आ गया, इसका मान 1 आता है या नहीं आता हम चेक कर लेते हैं, इसलिए हमने ये लिया। अगर आप वो ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लेंगे तो अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो जब आपका अनिर्धारीय रूप बन जाए यानी बट्टा 0 रूप बन जाए, केवल उसी स्थिति के लिए ये जो अपन प्रोसेस लगा रहे हैं वो लगानी है, अन्यथा नहीं लगानी। जब अनिर्धारीय रूप बन जाए आपका तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ लिमिट देखो किसके लिए दे रखी है, तो h टेंस टू 0 दे रखी है आपकी, यानी h के लिए दे रखी है। तो आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो ऐसे कैसे जो दिया होगा वो ले दो। अब जिसके संदर्भ में रेस्पेक्ट में लिमिट दी हुई है, तो किसके रेस्पेक्ट में दी हुई है, h के रेस्पेक्ट में दी हुई है, तो h के सापेक्ष ऊपर अवकलन कर दो तो h का अवकलन कितना होगा 1। वैसे ही आपका साइन h है, साइन h का h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा कोस h हो जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करो, h की जगह 0 रख दो, तो y बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 बट्टा कोस 0 हो गया। अब ये लिमिट लगा दी, न लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान रख दिया, तो 1 बट्टा कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1 बट्टा 1 कितना हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा मान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।